प्रेम से बोलिए सियावरी रामचंद्र भगवान की जय। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज हम ज्येष्ठ मास महात्म्य के आगे की कथा का श्रवण करेंगे, तो आइए कथा को शुरू करते हैं। जय श्री गणेश। प्रिय भक्तजनों, आप सभी से निवेदन है, कृपया कथा को सुनते हुए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री राम भगवान की जय जरूर लिखिए। जय श्री राम। गणेश जी का मेला लग रहा था। सब मेले में जा रहे थे। एक छोटी सी लड़की थी, अपनी माँ से जिद करने लगी, मैं भी मेले में जाऊंगी। तो उसकी माँ बोली, वह बहुत भीड़ है, कहीं पर गिर जाएगी। लड़की नहीं मानी, तो उसकी माँ ने उसे 2 लड्डू और 1 घंटी में पानी दिया और बोली, 1 लड्डू गणेश जी महाराज को खिलाकर पानी पिला देना, दूसरा लड्डू तू खाकर पानी पी लेना। लड़की मेले में चली गई। मेला खत्म होने पर सब अपने घर आने लगे। वह लड़की वहीं पर बैठ गई। 1 लड्डू तुमको, 1 लड्डू मुझको। इस प्रकार सारी रात बीत गई। गणेश जी ने सोचा, अगर लड्डू नहीं खाऊंगा तो लड़की घर नहीं जाएगी। वे छोटा सा रूप बनाकर आए, लड़की से 1 लड्डू लेकर खाया और पानी पी लिया और कहा, कुछ मांग ले। लड़की बोली, अन्न मांगू, धन मांगू, लक्ष्मी मांगू, 9 खंड महल मांगू, बांदी मांगू, खूटी हार, सेज भरतार, रुंझुन बैल, बस इतना ही मांगू। गणेश जी बोले, छोटी सी दिखती है पर सब कुछ मांग लिया, अब अपने घर पर जा, तुझे सब मिलेगा। घर आई तो लड़की की माँ बोली, इतनी देर कहाँ लगाई? लड़की बोली, मैं गणेश जी को लड्डू खिलाकर पानी पिलाकर आई हूँ। गणेश जी की कृपा से उसके घर में सब कुछ हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस लड़की को दिया वैसे सबको देना। प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय। प्रेम से बोलिए शनि महाराज जी की जय। अब आइए सुनते हैं शनिवार के दिन शनिदेव की बड़ी ही पवित्र कथा। प्राचीन काल की बात है। दशरथ नाम के बहुत ही प्रसिद्ध चक्रवर्ती राजा हुआ करते थे। राजा बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय थे। प्रजा का पालन पोषण अपनी संतान की भांति किया करते। राजा के कार्य से राज्य की प्रजा बहुत ही सुखी जीवन यापन कर रही थी। सर्वत्र सुख और शांति का माहौल था। इसी तरह समय बड़े अच्छे से गुजर रहा था। तभी वहां एक दिन ज्योतिषियों ने देखा कि कार्तिका नक्षत्र के अंतिम चरण में शनि है। तो राजा से कहने लगे, राजन, शनि तो कार्तिका नक्षत्र के अंतिम चरण में है। अब ये शनि रोहिणी नक्षत्र का भेदन कर जाएगा, जिसे रोहिणी संकट भेदन भी कहा जाता है। तो राजा ने कहा, इससे क्या होता है, मुझे इसके बारे में मालूम नहीं। तो राजा की बात सुनकर ज्योतिषी कहने लगे कि शनि का रोहिणी में जाना देवताओं और असुर दोनों के लिए ही कष्टकारी और भय प्रदान करने वाला होता है, तथा रोहिणी संकट भेदन से 12 वर्ष तक अत्यंत दुखदायी अकाल भी पड़ता है। तो इससे प्रजा भी परेशान होती है। तो ज्योतिषियों की बात सुनकर राजा बड़े ही परेशान हुए और सोचने लगे कि इस तरह अकाल पड़ने से प्रजा तो बहुत दुखी हो जाएगी और मैं अपनी प्रजा की व्याकुलता कैसे देख सकूंगा। तो राजा दशरथ ने गुरु वशिष्ठ ऋषि और ब्राह्मणों को बुलाकर उनसे कहने लगे, मुझे इस समस्या का कोई समाधान बताइए। जो आप कहेंगे मैं वह करने को तैयार हूँ। तो राजा की बात सुनकर गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे, महाराज, शनि के रोहिणी नक्षत्र में भेदन होने से प्रजाजन सुखी कैसे रह सकती है? इस योग के दुष्प्रभाव से तो पितामह ब्रह्मा जी, इंद्र आदि देवता भी रक्षा करने में असमर्थ हैं। तो गुरु के वचन सुनकर राजा सोचने लगे, यदि इस संकट की घड़ी को अगर मैं नहीं टाल सका तो मैं कायर कहा जाऊंगा। तो राजा ने काफी सोच विचार करके साहस बटोरकर दिव्य धनुष और दिव्य आयुधों से युक्त होकर अपने रथ पर बैठकर रथ को तेज गति से चलाते हुए चंद्रमा से भी 3 लाख योजन ऊपर नक्षत्र मंडल में चले गए। मणियों और रत्नों से सुशोभित सोने से निर्मित रथ में बैठे हुए महाबली राजा ने रोहिणी के पीछे जाकर रथ को रोक दिया। श्वेत अश्वों से युक्त ऊंची ऊंची ध्वजाओं से सुशोभित
मुकुट में जड़े हुए बहुमूल्य रत्नों से प्रकाशमान राजा दशरथ उस समय आकाश में दूसरे सूर्य की तरह चमक रहे थे। राजा ने देखा कि शनि कृत्तिका नक्षत्र से निकलकर रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं। तो यह देखकर राजा दशरथ बाण युक्त धनुष को कानों तक खींचकर भ्रुकुटियां तानकर शनिदेव के सामने डटकर खड़े हो गए। अपने सामने देव असुरों के संहारक अस्त्रों से युक्त दशरथ को खड़ा देखकर शनि थोड़ा डर गए और हंसते हुए राजा से कहने लगी, हे राजेंद्र, तुम्हारे जैसा पुरुषार्थ मैंने किसी में नहीं देखा, क्योंकि देवता, असुर, मनुष्य, सेद, विद्याधर और सर्प जाति के जीव भी मेरे देखने मात्र से ही भयग्रस्त हो जाते हैं। हे राजेंद्र, मैं तुम्हारी तपस्या और पुरुषार्थ से अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। अतः हे रघुनंदन, जो तुम्हारी इच्छा हो वरदान मांग लो, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। तो राजा दशरथ ने कहा, हे सूर्यपुत्र, हे शनिदेव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मैं एक ही वरदान मांगता हूँ। जब तक नदी, सागर, चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी इस संसार में हैं, तब तक आप रोहिणी संकट भेदन कभी ना करें। मैं तो केवल यही वर मांगता हूँ और मेरी कोई इच्छा नहीं। तो ऐसा वर मांगने पर शनिदेव ने एवमस्तु कहकर वरदान दे दिया। इस प्रकार शनि से वर प्राप्त करके राजा दशरथ अपने आप को धन्य समझने लगे। तो शनिदेव कहने लगे, हे राजन, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम चाहो जो मांग लो और वरदान मांग सकते हो। तो शनिदेव की बात सुनकर राजा दशरथ बहुत प्रसन्न हुए और दशरथ से अपना दूसरा वरदान मांगा। तो शनिदेव कहने लगे, हे राजा दशरथ, तुम निर्भय होकर रहो, 12 वर्ष तक तुम्हारे राज्य में कोई अकाल नहीं पड़ेगा, तुम्हारी यश कीर्ति तीनों लोकों में फैलेगी। ऐसा वरदान पाकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और धनुष बाण रथ में रखकर सरस्वती देवी और गणेश जी का ध्यान करके शनि देव की स्तुति करने लगे। राजा दशरथ ने शनि स्तोत्र के माध्यम से प्रार्थना की, जिनके शरीर का रंग भगवान शंकर के समान काला और नीला है, उन शनिदेव को मेरा नमस्कार है। इस जगत के लिए काल अग्नि एवं कीर्तांत रूप शनिश्चर को पुनः पुनः नमस्कार है, जिनका शरीर कंकाल जैसा मांसहीन और जिनकी दाढ़ी मूछ जटा बड़ी हुई है, उन शनिदेव को मेरा नमस्कार है। जिनके बड़े बड़े नेत्र, पीठ में सदा पेट और भयानक आकार वाले शनिदेव को मेरा नमस्कार है। जिनका शरीर दीर्घ है, जिनके रोएं बहुत मोटे हैं, जो लंबे चौड़े किंतु जर्जर शरीर वाले हैं, जिनकी दाढ़ें काल रूप है, उन शनिदेव को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। हे शनिदेव, आपके नेत्र कोटर के समान गहरे हैं, आपकी ओर देखना कठिन है, आप रुद्र, भीष्म और विकराल हैं, आपको नमस्कार है। सूर्य नंदन, भास्कर पुत्र, अभय देने वाले देवता, बलि मुख, आप सब कुछ भक्षण करने वाले हैं, ऐसे शनिदेव को प्रणाम है। आपकी दृष्टि अधोमुखी है, आप समर्थक, मंद गति से चलने वाले और जिसका प्रतीक तलवार के समान है, ऐसे शनिदेव को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। आपने तपस्या से अपनी देह को दग्ध कर लिया है, आप सदा योगाभ्यास में तत्पर, भूख से आतुर और अतृप्त रहते हैं। आपको सदा सर्वदा नमस्कार है, जिसके नेत्र ही ज्ञान है। कश्यप नंदन सूर्य पुत्र शनिदेव, आपको नमस्कार है। आप संतुष्ट होने पर राज्य दे देते हैं और रुष्ट होने पर उसी समय छीन लेते हैं, वैसे शनिदेव को नमस्कार है। हे देवता, असुर, मनुष्य, सेद, विद्याधर और नाग, ये सब आपकी दृष्टि पड़ने पर समूल नष्ट हो जाते हैं, ऐसे शनिदेव को प्रणाम है। हे शनिदेव, आप मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं वर पाने के योग्य हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। राजा दशरथ की इस प्रकार प्रार्थना करने पर सूर्य पुत्र शनिश्चर कहने लगे, उत्तम वृत्त के पालक राजा दशरथ, तुम्हारी इस स्तुति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। हे रघुनंदन, तुम इच्छा अनुसार वर मांगो, मैं तुम्हें अवश्य वर प्रदान करूंगा।
तो यह सुनकर राजा दशरथ ने अपना दूसरा वरदान मांगा। हे शनिदेव, आज के बाद से आप किसी भी देवता, असुर, मनुष्य, पशु, पक्षी, नाग, किसी भी प्राणी को पीड़ा ना दें। हे शनिदेव, मेरा सबसे प्रिय वर यही है, आप इसे पूरा करने का वचन दें। तो शनिदेव ने कहा, हे राजन, वैसे तो इस प्रकार का वरदान मैं किसी को नहीं देता, परंतु संतुष्ट होने के कारण हे रघुनंदन मैं तुम्हें दे रहा हूँ। हे दशरथ, तुम्हारे द्वारा कहे गए इस स्तोत्र को जो भी मनुष्य, देव, असुर, सिद्ध, विद्वान पढ़ेगा, उसे शनि के कारण यानी मेरे कारण कोई बाधा नहीं आएगी। जिसकी महादशा, अंतरदशा, गोचर में लगन स्थान, द्वितीय, चतुर्थ, अष्टम, द्वादश स्थान में शनि हो, तो उन व्यक्तियों को पवित्र होकर सुबह शाम इस स्तोत्र को ध्यान देकर पढ़ना चाहिए। तो मैं वरदान देता हूँ, उस मनुष्य को कभी भी पीड़ित नहीं करूँगा। तो शनिदेव से इस प्रकार का वरदान पाकर राजा दशरथ बहुत खुश हुए और शनिदेव को एक बार फिर से प्रणाम करके अपने नगर की ओर लौट आए। जब नगर वासियों को, ब्राह्मण और ज्योतिषियों को पता चला कि राजा इस तरह का वरदान लेकर आए हैं, अब हमारे यहाँ कभी भी अकाल नहीं पड़ेगा, तो सारी प्रजाजन राजा की जय जयकार करने लगी। तब राजा ने सभी नगर वासियों से कहा, हर व्यक्ति शनिवार के दिन व्रत करे, रोजाना शनि स्तोत्र का जाप करे। तो अपने राजा का कहना मान सारे प्रजाजन शनिवार का व्रत करने लगे। सुबह शाम को शनि स्तोत्र का पाठ करने लगे, जिससे राजा का राज्य और भी खुशहाल हो गया और सभी सुख शांति से रहने लगे। तो प्रेम से बोलिए शनिदेव की जय। हरे कृष्णा। एक बार गोकुल के पास कई एक गांव में एक महिला रहा करती थी। उस महिला का नाम था आनंदी बाई। वह महिला देखने में इतनी क्रूर, इतनी भद्दी थी कि लोग उसे देखकर डर जाया करते। समय बीतता गया, गोकुल नगरी में उसका विवाह हो गया। विवाह से पहले आनंदी बाई के पति ने उसे देखा नहीं था, क्योंकि पहले के जमाने में लोग विवाह से पहले एक दूसरे को नहीं देखते थे। बिना देखे ही ब्याह तय हो जाता था और ब्याह के बाद ही एक दूसरे को देख पाते। ये कहानी भी उसी समय की है। तो ब्याह से पहले आनंदी बाई के पति ने भी उन्हें देखा नहीं था। अगर वह उसे देख लेता तो शायद वह विवाह नहीं करता। विवाह के बाद जब उसके पति ने उसे देखा तो क्रूरता के कारण उसने उसे पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया और उसे छोड़ दिया। उसने अपना दूसरा विवाह कर लिया। आनंदी बाई अपनी इस क्रूरता के कारण बहुत अपमानित हुई, बहुत दुखी हुई, लेकिन उसने इस अपमान को मन में ही दबा लिया और निश्चय किया, अब तो मैं गोकुल को ही अपना ससुराल बनाऊंगी। क्योंकि हुआ तो विवाह उनका गोकुल में ही था, वह गोकुल छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। अब आनंदी बाई अकेली ही गोकुल धाम में एक छोटे से कमरे में रहने लगी। आनंदी बाई उस छोटे से कमरे में ही कृष्ण भगवान का मंदिर बनाकर भक्ति में लीन रहने लगी। कान्हा जी की भक्ति में खूब व्यस्त रहती। सुबह शाम घर में विराजमान कान्हा जी की मूर्ति के साथ बातें किया करती। कान्हा जी कभी कभी रूठ जाते तो उन्हें मना लिया करती। इस तरह से कान्हा जी और आनंदी बाई के बीच में संवाद चलता रहता और कान्हा जी के गुणगान गाया करती। पूरी तरह से उसने साधु संतों की तरह ही जीवन बिताना शुरू कर दिया। अब वह दिन भर गोकुल धाम में आने वाले साधु संतों की सेवा करने लगी और दिन भर सत्संग सुनती रहती। और आप सभी जानते हैं कि साधु संघों का संग तो बड़ी किस्मत से मिलता है। साधु संघ की अगर वाणी भी आपके कानों में पड़ जाए तो कहते हैं उनसे भी हर प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी तरह से आनंदी बाई का जीवन तो साधु संतों की सेवा और कान्हा जी की भक्ति में बीतने लगा। दिन रात वह इसी तरह भक्ति में मग्न रहने लगी। एक दिन की बात है, गोकुल धाम में गोपेश्वर नामक जगह पर भगवान श्री कृष्ण की लीला का आयोजन चल रहा था। कान्हा जी की नगरी है, उनकी बाल लीलाओं का होना तो वहाँ पर तय था। आयोजन होता रहा, इसलिए उस जगह पर अलग अलग पात्रों का चयन हो रहा था। जब भी लीलाएं दर्शाई जाती तो कई सारे पात्र उसमें भाग लेते।
अब संयोग से जब पात्रों का चयन हो रहा था उस समय आनंदी बाई भी वहां उपस्थित थी। तो ऐसा कह लीजिए कि जहाँ पर भी कान्हा के संबंध में कुछ भी लीलाएं होती तो आनंदी बाई मौजूद होती थी। अंत में जब कुब्जा नाम के पात्र की बात चली तब उस समय वहां पर आनंदी बाई का पति अपनी दूसरी पत्नी और बच्चों के साथ उपस्थित थे। उन्होंने आनंदी बाई को देखा तो वहां पर मजाक उड़ाते हुए जितने भी वहां पर मंडली के लोग थे उनके आगे ये प्रस्ताव रख दिया, देखिए सामने जो महिला खड़ी है यह है कुब्जा की भूमिका निभाने वाली और उसका जो दृश्य है वह उसे अच्छे से निभा सकती है। और मेरी बात मानो, कुब्जा के पात्र के लिए तो ये बिल्कुल ठीक रहेगी। उसी से कहो कि ये कुब्जा की भूमिका निभाए। तो जो मंडली थी उन्होंने आनंदी बाई को देखा, उनका चेहरा देखा। उन्होंने देखा मंडली को आनंदी बाई का क्रूप चेहरा कुब्जा की भूमिका निभाने के लिए बहुत पसंद आया। प्रिय भक्तों, अब तो शायद आपने भी अंदाजा लगाया होगा कि भगवान श्री कृष्ण की लीला में कुब्जा नाम की पात्र की क्या भूमिका रही होगी, वो दिखने में कैसी होगी। जी हाँ, कुब्जा बहुत ही कुरूप थी। जब उन्होंने आनंदी बाई से कुब्जा की भूमिका निभाने की प्रार्थना की तो आनंदी बाई ने यह सोचकर बड़ी खुश हो गई कि भगवान श्री कृष्ण की लीला में भूमिका निभाने का उसे अवसर मिल रहा है। भला फिर वो कैसे ही मना कर सकती थी। वो तो खुशी खुशी तैयार हो गई। उसने बिना देरी लगाई कुब्जा की भूमिका निभाने के लिए हाँ बोल दिया। अब श्री कृष्ण का पात्र एक 8 वर्ष का बालक निभा रहा था। आनंदी बाई बहुत खुश होकर घर आकर कान्हा जी की मूर्ति को निहारने लगी, उनके सामने बैठ गई और मन ही मन विचार करने लगी, मेरा कन्हैया आएगा और मेरे पर पैर रखेगा, मेरी थोड़ी पकड़कर मुझे ऊपर देखने के लिए कहेगा। प्रिय भक्तजनों, आनंदी बाई जो दृश्य दर्शाने वाली थी, उसे अभिनय करने वाली थी, उसकी कल्पना में ही खो गई और मन ही मन विचार करने लगी। ऐसा लगा जैसे वे साक्षात कुब्जा है और कान्हा जी उसके सामने खड़े होकर उसे थोड़ी पकड़कर ऊपर देखने के लिए बोल रहे हैं। बड़ा सुंदर दृश्य था। आखिरकार श्री कृष्ण लीला को रंगमंच पर अभिनय करने का समय आ गया और प्रभु की लीलाएं अपनी आंखों से देखने की बात हो तो भला लोग कहाँ पीछे रह सकते हैं। बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई। सारे लोग कान्हा जी की लीलाएं देखने के लिए इकट्ठे हो गए। श्री कृष्ण जी मथुरा गमन का प्रसंग चल रहा था। जब उन्होंने मथुरा जाने की तैयारी की तो आप जानते हैं मथुरा क्यों गए थे, क्योंकि उन्हें कंस का वध करना था। और जब नगर के राजमार्गों से श्री कृष्ण भगवान गुजर रहे थे तो सभी गोप गोपियां बड़ी उदास थे, बहुत दुखी थे। कान्हा छोड़कर मथुरा जा रहे थे। वो तो एक क्षण के लिए भी उनका वियोग सहन नहीं कर सकती थी। तभी रास्ते में उन्हें कुब्जा मिली, 8 वर्षीय बालिका जो कान्हा जी का रोल निभा रही थी। उसने कुब्जा बनी आनंदी बाई का पैर पर पैर रखा और थोड़ी पकड़कर ऊंचा कर दिया, क्योंकि यह अभिनय होना था जो कि पहले से तय था। लेकिन कैसा चमत्कार! कुब्जा जो बहुत कुरूप थी, एकदम उस बालक के स्पर्श करते ही सामान्य नारी के समान बदल गई। उसकी कुरूपता एक क्षण में दूर हो गई और वहां उपस्थित सभी लोगों ने इस दृश्य को आंखों से देखा। हर कोई वहां हैरान था, ये कैसे संभव हो सकता है। आनंदी बाई की कुरूपता का तो पता सभी को था, लेकिन देखते ही देखते उसकी कुरूपता बिल्कुल गायब हो गई। ऐसा दृश्य देखकर सभी लोग दांतों तले उंगली दबाने लगे। आनंदी बाई तो भाव विभोर होकर अपने कान्हा की भक्ति में लीन थी। उसे कुछ शुद्ध ना थी। उसके साथ क्या हो गया, बल्कि वह तो मन ही मन कान्हा जी से बातें कर रही थी कि कान्हा जी ने उसकी थोड़ी पकड़कर ऊपर देखने को कहा। इन सभी बातों से आनंदी बाई को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब जब वह सुंदर हो गई, कुरूपता नष्ट हो गई, तो भी बिल्कुल पहले की तरह कान्हा जी की भक्ति में लीन रहा करती। कोई कुछ भी पूछता, तुमने ऐसी कैसी भक्ति की, तो बस सभी को केवल एक उत्तर देती, मेरे कान्हा की लीला है, मेरे कान्हा ही जाने। आनंदी बाई ने इसके लिए अपने पति को धन्यवाद किया और ऐसा करने से वह पीछे नहीं हटी,
क्योंकि अगर उसकी कुरूपता के कारण उसके पति उसे नहीं छोड़ता तो शायद उसके मन में कभी भी कान्हा जी के प्रति भक्ति नहीं जागती। कृष्ण लीला में कुब्जा के पात्र के चयन के लिए उसका नाम भी तो उसके पति ने ही लिखवाया था और उसके लिए वे अपने पति को दिल से आभार व्यक्त करती है। आनंदीबाई हमेशा अपने पति और कृष्ण को धन्यवाद देती, जिस पति को जिसने कुरूपता के कारण उसे त्याग दिया, दूसरा विवाह कर लिया, उसके साथ बड़ी खुशी खुशी रहा करता था। लेकिन आनंदीबाई को इससे कोई मतलब नहीं था। उसने तो अपने आराध्य देव के दर्शन हो जाने थे। प्रिय भक्तजनों, आप देखिए भगवान की ये जो कथाएं हैं ये हमारे जीवन में बहुत कुछ सीख देकर जाती हैं। जब भी हम कुछ पढ़ते हैं, सुनते हैं, इस तरह के चमत्कारों की कहानियां सुनते हैं तो एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि स्थितियां, परिस्थितियां चाहे कैसे भी हों, समय हमारे विपरीत हो, हमारे जीवन में चाहे भले सुख आए दुख आए, हमेशा हमारे मन में भगवान के प्रति एक जैसी भक्ति रहनी चाहिए। जीवन में चाहे कितनी भी खुशियां मिल जाएं, भगवान को नहीं भूलना चाहिए। प्रिय भक्तजनों, कलयुग बहुत बुरा है, पर हमारे कृपालु भगवान ने हम पर बहुत कृपा की है, जो इस युग में उनको पाना सहज कर दिया है। सिर्फ नाम जप करके, भगवान की कथाओं को सुन के हम कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम पा सकते हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा नाम जप करिए, ज्यादा से ज्यादा भगवान श्री हरि की कथाओं को सुनिए। याद रखिए, कलयुग केवल नाम आधारा, सिर्फ नाम जप करके भक्ति, प्रेम, मुक्ति, शक्ति सब पाया जा सकता है। इसलिए प्रेम से, मन से, भाव से, हर सांस के साथ जप करते रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे नाथ, आपने बताया कि ब्राह्मण की उत्पत्ति भगवान के मुख से हुई है, फिर गौ की उससे तुलना कैसे हो सकती है? भला हे विधाता, इस विषय को लेकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। फिर ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, पहले भगवान के मुख से महान तेजो में पुंज प्रकट हुआ। उस तेज से सर्वप्रथम वेद की उत्पत्ति हुई। उसके बाद क्रमशः अग्नि, गो और ब्राह्मण वह पृथक पृथक उत्पन्न हुए। मैंने संपूर्ण लोकों और भुवनों की रक्षा के लिए पूर्व काल में एक वेद से चारों वेदों का विस्तार किया। अग्नि और ब्राह्मण देवताओं के लिए हविष्य ग्रहण करते हैं। हविष्य अर्थात घी गौ से उत्पन्न होता है, इसलिए ये चारों ही इस जगत के जन्मदाता हैं। यदि ये चारों महत्तर पदार्थ विश्व में ना हो तो सारा चराचर जगत नष्ट हो जाता है। यही सदा जगत को धारण किए रहते हैं, जिससे स्वाभाविक इनकी स्थिति बनी रहती है। हे ब्राह्मण देवता, असुरों को भी गौ की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गौ सभी कार्यों में उदार और वास्तव में गुणों की खान है। वह साक्षात संपूर्ण देवताओं का स्वरूप है। सभी प्राणियों पर उनकी दया बनी रहती है। प्राचीन काल में सबके पोषण के लिए मैंने गौ की सृष्टि की थी। गौ की प्रत्येक वस्तु पावन है और सभी संसार को पवित्र कर देती है। हे नारद, गौ का मूत्र, गोबर, दूध, दही और घी, इन पंच गव्यों का पान कर लेने पर शरीर के भीतर पाप नहीं ठहरते। इसलिए धार्मिक पुरुष प्रतिदिन गौ के दूध, दही और घी को खाया करते हैं। गव्य पदार्थ संपूर्ण द्रव्यों में श्रेष्ठ, शुभ और प्रिय हैं। जिसको गाय का दूध, दही और घी खाने का सौभाग्य नहीं मिलता, उसका शरीर मल के समान है। अन्न आदि 5 रात्रि तक, दूध 7 रात्रि तक, दही 20 रात्रि तक और घी 1 मास तक शरीर में अपना प्रभाव रखता है। जो लगातार 1 मास तक बिना गव्य का भोजन करता है, उस मनुष्य के भोजन में प्रेतों के भाग मिलता है। इसलिए प्रत्येक युग में सब कार्यों के लिए एकमात्र गौ ही प्रशस्त मानी गई है। गौ सदा और समय समय पर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ प्रदान करने वाली है। प्रिय भक्तजनों, आगे ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, गौ की एक बार प्रदक्षिणा करके प्रणाम करता है जो मनुष्य, वह सभी पापों से मुक्त होकर अक्षय स्वर्ग को भोगता है। जैसे देवताओं के आचार्य बृहस्पति जी वंदनीय हैं,
जिस प्रकार भगवान लक्ष्मीपति सबके पूज्य हैं, उसी प्रकार गौ भी वंदनीय और पूजनीय है। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर गौ और उसके घी का स्पर्श करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। दूध और घी प्रदान करने वाली है। वे घृत की उत्पत्ति स्थान और घी की उत्पत्ति स्थान में कारण है। वे ही घी की नदियां हैं, उनमें चौकी भरी उठती है। ऐसी गायें सदा मेरे घर पर मौजूद रहें, घी संपूर्ण मेरे शरीर और मन में स्थित हो। गौएं सदा मेरे आगे रहें, वे ही मेरे पीछे रहें। मेरी सब अंगों में गौ का स्पर्श प्राप्त हो, मैं गौ के बीच में निवास करूं। इस मंत्र को प्रतिदिन संध्या और सवेरे के समय शुद्ध भाव से आचमन करके जपना चाहिए। ऐसा करने से सभी पापों का नाश हो जाता है और स्वर्ग में पूजित होता है। हे नारद, जैसे गौ आदरणीय है, वैसे ब्राह्मण, जैसे ब्राह्मण वैसे भगवान श्री विष्णु, जैसे भगवान श्री विष्णु वैसे गंगा जी भी, यह सभी धर्म के साक्षात स्वरूप माने गए हैं। गौएं मनुष्य के बंधु हैं और मनुष्य गौ के बंधु हैं। जिस घर में गौ नहीं, वह बंधु रहित ग्रह है। 6 अंगों, पदों और क्रम सहित संपूर्ण वेद गौ के मुख में निवास करते हैं। उनके सिंगों में भगवान श्री शंकर और श्री विष्णु सदा विराजमान रहते हैं। गौ के उदर में कार्तिकेय जी, मस्तक में ब्रह्मा, ललाट में महादेव जी, सिंगों के अग्रभाग में इंद्र, दोनों कानों में अश्विन कुमार, नेत्रों में चंद्रमा और सूर्य, दांतों में गरुड़ जिसमें सरस्वती देवी, गुदा में संपूर्ण तीर्थ, मूल स्थान में गंगा जी, रोम कूपों में ऋषि मुख और पृष्ठ भाग में यमराज, दक्षिण पार्श्व में वरुण, कुबेर, वाम पार्श्व में तेजस्वी और महाबली दक्ष, मुख के भीतर गंधर्व नासिका के अग्र भाग में, सर्प खुरों के पिछले भाग में अप्सराएं, गोबर में लक्ष्मी, गोमूत्र में पार्वती, चरणों की अग्र भाग में आकाशचारी देवता, रंभाने में आवाज में प्रजापति और घनों के भरे हुए चारों समुद्र निवास करते हैं। जो प्रतिदिन स्नान करके गौ का स्पर्श करता है, वह मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जो गौ के खुर से उड़ी हुई धूल को अपने सिर पर धारण करता है, वह मानव तीर्थ में जल के समान स्नान कर लेता है। नारद जी ने पूछा, हे गुरु श्रेष्ठ, हे परमेष्ठिन, विभिन्न गायों में किसके दान देने का क्या फल होता है, इसका तत्व बतलाइए। फिर ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, ब्राह्मण को श्वेत गौ का दान करके मनुष्य ऐश्वर्यशाली होता है, सदा महल में निवास करता है, भोग सामग्रियों से संपन्न होकर सुख समृद्धि से भरा पूरा रहता है। कपिला गौ का दान देने से अक्षय फल प्रदान होता है। कृष्ण गौ का दान करने से मनुष्य कभी कष्ट में नहीं रहता। भूरे रंग की गौ संसार में दुर्लभ है। गौर वर्ण की धेनु समूचे कुल को आनंद प्रदान करने वाली है। लाल नेत्रों वाली गौ रूप की इच्छा रखने वाले पुरुष को सदा प्रदान करती है। नीली गौ धन अभिलाषी पुरुष की कामना पूर्ण करती है। एक ही कपिला गाय का दान करके मनुष्य सभी पापों से छूट जाता है। बचपन, जवानी, बुढ़ापे में जो पाप किया गया है, क्रिया से, वचन से और मन से भी जो पाप बन जाए, उन सब का कपिला गौ के दान से क्षय हो जाता है। दाता पुरुष विष्णु रूप होकर बैकुंठ में निवास करता है। जो 10 गौ दान करता है, जो भार ढोने में समर्थ एक ही बैल दान करता है, उन दोनों का फल ब्रह्मा जी ने सम्मान पूर्वक बतलाया है। जो पुत्र पितरों के उद्देश्य से सांड छोड़ता है, उसके पितर अपनी इच्छा के अनुसार विष्णु लोक में सम्मानित होते हैं। छोड़े हुए सांड या दान की हुई गौएं में जितने रोए होते हैं, उतने 1000 वर्षों तक मनुष्य सुख भोगता है। छोड़ा हुआ सांड अपनी पूंछ से जो जल फेंकता है, 1000 वर्षों तक पितरों के लिए तृप्ति होती है। यह अपने खुरों से जितनी भूमि खोदता है, जितने ढेले और कीचड़ उछालता है, वह सब लाख गुना होकर पितरों के लिए स्वधा रूप हो जाता है। यदि पिता के जीते जी माता की मृत्यु हो जाए, तो उसकी स्वर्ग प्राप्ति के लिए चंदन चर्चित धेनु का दान करना चाहिए। ऐसा करने से दाता पितरों के ऋण से मुक्त हो जाता है।
भगवान विष्णु की भांति पूजित होकर अक्षय स्वर्ग को प्राप्त होता है। सभी प्रकार के शुभ लक्षणों से युक्त प्रति वर्ष बच्चा देने वाली नई दुधारू गाय पृथ्वी के समान मानी गई है। उसके दान देने से भूमि दान के समान फल मिलता है और दान करने वाला मनुष्य इंद्र के तुल्य होता है। अपनी 100 पीढ़ियों का उद्धार कर लेता है और गौ का हरण करके उसके बछड़े की मृत्यु का कारण बनता है। कीड़ों से भरे हुए कुएं में पड़ा रहता है। गौ का वध करके मनुष्य अपने पितरों के साथ घोर रौरव नरक में पड़ता है। उतने ही समय तक अपने पाप का दंड भोगता रहता है। जो इस पवित्र कथा को एक बार भी दूसरों को सुनाता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और देवताओं के साथ आनंद का उपभोग करता है। जो इस परम पुण्य प्रसंग का श्रवण करता है वे 7 जन्मों के पापों से तत्काल मुक्त हो जाता है। इसके बाद आगे समस्त ऋषि मुनि स्कंद मुनि से पूछने लगे, हे मुनिवर, आपने हमें ज्येष्ठ मास में पंचाग्नि साधन व्रत का विधान बताया। आप कृपया करके बताइए इस व्रत का प्रादुर्भाव कब हुआ, सबसे पहले किसने किया और व्रत का क्या फल है, व्रत का नाम पंचाग्नि साधन क्यों हुआ। हे मुनिवर, ये सारा वृतांत विस्तार से सुनाइए, हमारी सुनने की इच्छा है। तब स्कंद मुनि बोले, हे ऋषियों, तुमने मनुष्य की भलाई के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मनुष्य ने इस व्रत का विधान किसी को भी नहीं मालूम। पूर्व काल में जब महादेव जी के तीसरे नेत्र से कामदेव भस्म हो गया तब माता पार्वती जी कई दिनों तक शोकाकुल होकर व्याकुल हो गई। तब माता पार्वती अपने माता पिता के घर रहने लगी, परंतु माता पार्वती को कहीं कोई सुख नहीं मिलता। तब एक दिन ज्येष्ठ का महीना चल रहा था तो माता पार्वती जी हिमालय से ऋषि और मुनियों के आश्रम में जाकर उनके साथ शांति उपाय पूछने लगी। तब सप्त ऋषियों ने श्रेष्ठ भृंगु ऋषि ने माता पार्वती से कहा, हे कल्याणी, मैं तुम्हें एक अति उत्तम व्रत बतलाता हूँ। हे भद्रे, अभी ज्येष्ठ का पवित्र महीना चल रहा है, इसलिए हे कल्याणी, तुम ज्येष्ठ मास की तृतीया के दिन सुबह की बेला में स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके पुण्य वाचन के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना। सविधाओं से 4 अग्नियों को जलाकर यथाशक्ति पूजन करके अग्नियों के मध्य में बैठकर सूर्य नारायण भगवान की तरफ अपनी नजर को तब तक लगाए रखना जब तक सूर्य नारायण भगवान अस्त ना हो जाएं। तुम अपनी दृष्टि सूरज की ही तरफ लगाए रखना। सूरज की तरफ दृष्टि रखें और इंद्रियों को वश में रखकर अन्न जल नींद का त्याग कर देना और जितेंद्रिय रहकर पूरे ज्येष्ठ मास का व्रत करना। भृंगु ऋषि के वचन सुनकर माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई। तब माता पार्वती ने भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए 12 वर्ष तक प्रत्येक ज्येष्ठ मास में पंचाग्नि व्रत करती रही। माता पार्वती के इस व्रत से महादेव जी बड़े प्रसन्न हुए। तब उन्हें माता पार्वती का ध्यान आया कि देवी पार्वती जी कहाँ गई। तब महादेव जी भगवान ने अपने मनोबल से पता लगा लिया कि देवी पार्वती तपोवन में बैठकर कठोर तपस्या करके पंचांग साधन तप कर रही है। प्रिय भक्तजनों, तब महादेव जी को भी एक मजाक सूझा। वे एक बंजारे का रूप बनाकर उमा को रिझाने पहुंच गए तो उमा ने उन्हें फटकार दिया। तब महादेव जी अपनी असली रूप में आए। उन्हें देखकर उमा भी शर्मा गई और आंखें नीचे करके हाथ जोड़कर महादेव जी के सामने खड़ी हो गई। तब देवों के देव महादेव जी ने उमा को अपनी गोद में बिठाकर आलिंगन किया। तब देवी पार्वती की माता पिता को इस बात का समाचार मिला तो उन्होंने भगवान महादेव का पूजन किया। महादेव जी ने सभी देवताओं ऋषि मुनियों के साथ मिलकर देवी पार्वती को अपनी अर्धांगिनी बना लिया और वे रमण करने के लिए कैलाश पर्वत पर चले गए। हे ऋषियों, ये पंचाग्नि साधन व्रत सबसे पहले देवी पार्वती ने महादेव जी को प्राप्त करने के लिए किया था। हे ऋषियों, यह व्रत सभी मनोकामनाओं को पूरी करने वाला है। यह व्रत धर्म अर्थ काम मोक्ष देने वाला है। इस व्रत को करने से कायिक वाचिक मानसिक सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। हे ऋषियों, यह मैंने तुम्हें ज्येष्ठ मास के पंचाग्नि साधन का पूरा व्रत बताया, महात्म्य सुनाया। जो भी मनुष्य कलयुग में ज्येष्ठ के महीने में इस व्रत को धारण करेगा वह इस लोक में सुखों को भोग कर अंत में बैकुंठ धाम को प्राप्त होगा।
प्रिय भक्तों, स्कंद मुनि आगे बोले, हे ऋषि मुनियों, आज मैं तुम्हें ज्येष्ठ मास में स्नान की एक पवित्र कथा सुनाता हूँ। सुनो। एक बार एक ब्राह्मण अपने पुत्र और अपनी पत्नी के साथ रहता था। तीनों ही बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के थे। रोज सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की पूजा करते। हर साल ज्येष्ठ मास में स्नान, व्रत, नियम, धर्म का पालन करते। वे रोज एक गरीब को भोजन कराने के बाद ही भोजन करते। उन्होंने नित्य का नियम बना लिया था। उसके बाद ही वे सभी काम करते थे। जब ब्राह्मण का बेटा विवाह के लायक हुआ तो उन्होंने एक सुसंस्कृत लड़की से अपने पुत्र का विवाह धूमधाम से कर दिया। उसके बाद दोनों ब्राह्मण दंपति तीर्थ यात्रा पे चले गए। तब स्कंद मुनि जी आगे बोले, तब सब जगह की यात्रा करके वे दोनों ब्राह्मण दंपति एक आश्रम में रहने लगे। तब कुछ सालों के बाद उनकी मृत्यु हो गई। अंतिम क्रिया आश्रम में रहने वाले साधु संतों ने कर दी। उनकी अस्थियों को दो अलग अलग कलश में लाल कपड़े में बांधकर रख दिया। उन ब्राह्मण दंपति की अंतिम इच्छा थी कि उनकी अस्थियों को उनके बेटा बहू के हाथों में ही गंगा विसर्जन कराया जाए। लेकिन आश्रम वालों को नहीं मालूम था कि उनके बेटा बहू कहाँ रहते हैं। जब ब्राह्मण दंपति की अस्थियां उनकी इच्छा अनुसार गंगा में विसर्जित नहीं हो पाई तो उनको सद्गति कैसे मिलेगी, जिससे उनकी आत्मा इधर उधर भटकती रही, क्योंकि उन्हें मुक्ति प्राप्त नहीं हुई थी। तब सभी ऋषि मुनि स्कंद मुनि से पूछने लगे, हे मुनिवर, उन दोनों ब्राह्मण दंपति ने अपने पूरे जीवन काल में ज्येष्ठ मास का स्नान, व्रत और धर्मों का पालन किया। हे प्रभु, फिर किस कारण से उन्हें मुक्ति नहीं मिली? यह हमारे मन में संदेह उत्पन्न हो रहा है। तब स्कंद मुनि बोले कि उस ब्राह्मण दंपति से एक अज्ञात पाप दोष ज्येष्ठ के महीने में हो गया और अपने घर परिवार से दूर हुए। तब समस्त ऋषि मुनि पूछने लगे, हे स्कंद मुनि, आप हमें जल्दी से बताइए कि उसके बाद क्या हुआ। तब स्कंद मुनि बोले, हे ऋषि मुनियों, मैं तुम्हारे संदेह को दूर करता हूँ। उस ब्राह्मण को किस पाप का दंड मिला? उस ब्राह्मण के घर में एक नीम का पेड़ था। उस पेड़ के मोटे तने में टाटियों ने अपना घर बना रखा था। वे नीम का पेड़ किसी वजह से सूख गया। उस पेड़ में टाटियों ने अपना घर बना रखा था, जिससे उनके छोटे छोटे बच्चे थे। ज्येष्ठ के महीने में उस ब्राह्मण दंपति ने नीम के पेड़ में आग लगवा दी, जिससे वह नीम का पेड़ जलकर राख हो गया और उस पेड़ में टाटियों ने अपने बच्चे रखे थे, वे उस आग में जल गए और भस्म हो गए। तब ब्राह्मण दंपति को यही पाप दोष लगा। इसी पाप दोष के कारण ब्राह्मण दंपति को मुक्ति नहीं मिली। यही अज्ञात दोष उस ब्राह्मण दंपति को लगा है। हे ऋषि मुनियों, आगे की कथा तुम ध्यान पूर्वक सुनो। अब वह ब्राह्मण दंपति रोज अपनी पुत्र के स्वप्न में आकर कहता, हे पुत्र, हमें मुक्ति प्रदान कराओ, हमें सद्गति प्राप्त नहीं हुई। इस तरह उसके माता पिता रोज अपने पुत्र के सपने में आकर कहने लगे। माता पिता को रोज स्वप्न में देखकर पुत्र डर गया। तब एक दिन ब्राह्मण के पुत्र ने अपनी पत्नी से कहा, रोज माता पिता मेरे स्वप्न में आकर कहते हैं, हे पुत्र, हमें मुक्ति प्रदान कराओ। ब्राह्मण की पुत्र वधू बड़ी ही समझदार थी। उसने अपने पति से कहा, हमें किसी ज्ञानी महात्मा से इसका कारण पूछना चाहिए। तब दूसरे ही दिन ब्राह्मण का पुत्र एक मुनि के पास गया, उसे अपने स्वप्न वाली बात बताई। तब वह मुनि, जो कि बहुत ही बड़ा त्रिकालदर्शी था, उसने अपने मनोबल से पता लगा लिया और कहा, हे पुत्र, तुम्हारे माता पिता का देहांत हो गया है। वे काशी जी में एक आश्रम में हैं। उनकी अस्थियां काशी में एक आश्रम में रखी हैं। तुम दोनों जाओ और विधि पूर्वक तर्पण कर दो। स्कंद मुनि आगे बोले, उसके बाद ब्राह्मण के पुत्र और पुत्र वधू ने काशी के उस आश्रम में गए और माता पिता की अस्थियां लेकर पूर्व विधि विधान से गंगा में प्रवाहित कर दिया। उसी समय उन्हें मुक्ति प्राप्त हो गई और वे स्वर्ग को चले गए। हे ऋषियों, यह मैंने तुम्हें ज्येष्ठ मास का महात्म्य सुनाया, तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, आगे के अध्याय को सुनने के लिए कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और बगल में बनी घंटी को दबा लीजिए। भक्तजनों, आज आप श्रवण करेंगे शिव जी, माता पार्वती और चींटी की बहुत ही दुर्लभ कथा। इस कथा के अनुसार एक बार पार्वती माता भगवान शिव शंकर के साथ पद यात्रा पर विश्व भ्रमण के लिए निकली। विश्व में अनेकों स्थान घूमने के बाद पार्वती माता थक गई और भगवान शिव से थोड़ी देर विश्राम करने को कहा। भगवान शिव ने विश्राम करने के लिए हामी भर दी और दोनों एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। थोड़ी देर बाद भगवान शिव अपनी करवट बदलकर लेट गए, लेकिन पार्वती माता की निगाह उन चींटियों की कतार पर टिकी थी जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही थीं और चींटियों के बीच रास्ते में पड़ा था एक रेंगने वाला कीड़ा जिसे चींटियां निरंतर काट रही थी। कीड़ा अपनी रक्षा के लिए असमर्थ था क्योंकि चींटियां अनेक थी और कीड़ा अत्यधिक पीड़ा में था। वह अपनी रक्षा करने के लिए छटपटा रहा था। पार्वती माता यह दृश्य देखकर दुखी होने लगी। माता कैसे न कैसे उस कीड़े की पीड़ा मिटाना चाहती थी, लेकिन खुद करने में असमर्थ थी। तो पार्वती माता ने कीड़े को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव ने जब खड़े होकर उस कीड़े को देखा तो उन्होंने माता पार्वती को समझाया कि देवी, इस पर अपना ध्यान मत दो। यह कीड़ा पीड़ा में नहीं, अपने कर्मों का फल भोग रहा है। लेकिन माता पार्वती अपने कोमल हृदय से इस कठोर और पीड़ादायक दृश्य को देखकर काफी दुखी हुई। उन्होंने भगवान शिव से उस कीड़े की पीड़ा मिटाने के लिए लगातार प्रार्थना की, लेकिन भगवान शिव भी उन्हें यही समझाते रहे कि इस पर ध्यान केंद्रित मत करो, ये अवश्य ही अपने कर्मों का फल भोग रहा है। भगवान शिव ने इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए माता पार्वती को वहां से कहीं दूसरे स्थान पर चलने को कहा ताकि उनका ध्यान वहां से हट सके। प्रिय भक्तजनों, लेकिन माता पार्वती ने जिद कर रखी थी। वह बोली, जब तक इसकी पीड़ा नहीं मिटेगी तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। तब भगवान शिव को तिरियाहट के आगे मजबूर होना पड़ा। कीड़े की पीड़ा मिटानी पड़ी। भगवान शिव बोले, पार्वती ठीक है, मैं इसका कष्ट मिटा रहा हूँ। अगर बाद में कुछ गड़बड़ करे तो मुझे दोष मत देना। माता पार्वती ने कहा, ठीक है प्रभु, पहले आप इसका कष्ट मिटाइए। भगवान शिव ने अपनी शक्तियों से उस कीड़े को राजा, चींटियों को उसकी प्रजा और उसके लिए एक सुंदर नगरी बना दी जिसमें राजा का आलीशान महल था। अब इस कहानी को आप ध्यान से सुनना। इसमें राजा का आलीशान महल था। प्रिय भक्तजनों, अब क्या होता है, राजा की असलियत क्या थी जिस कारण उसे एक कीड़े के रूप में पीड़ा मिल रही थी। जब सब कुछ बनकर तैयार हो गया, भगवान शिव ने राजा से जो पहले कीड़ा था उससे कहा, भाई अब तू अपना राजपाट संभाल, हम तो चलते हैं। लेकिन राजा अपने व्यवहार से घमंडी और चरित्रहीन व्यक्ति निकला। उसने माता पार्वती की सुंदरता पर मोहित होकर उनका हाथ पकड़ लिया और भगवान शिव को यह कहकर अपमान किया कि तू तो एक योगी है, वन वन में भटकता है, एक साधारण से ब्राह्मण, भला तेरे साथ ये सुंदर स्त्री कैसे रह सकती है? इसकी जगह तो मेरे महल में है जिसे मैं अपनी रानी बनाऊंगा। इतनी सुंदर स्त्री एक राजा की ही बन सकती है, न कि एक साधारण से योगी की जिसे न काम कहा जाता है, न अपना पता है और न आज का और न कल का पता है। अब मेरी बात सुन और यहाँ से चुपचाप चला जा, यह तो मेरी रानी बनेगी। प्रिय भक्तजनों, फिर भगवान शिव ने राजा को बहुत समझाने की कोशिश की और बोले, ये मेरी पत्नी है, तू अपना राजपाट संभाल, तुझे हजारों रुपया मिल जाएंगी। भगवान शिव ने उसे खूब समझाया, लेकिन राजा अपनी जिद पर अड़ा रहा। तो भगवान शिव ने कहा, ठीक है राजा, तू उसे अपनी रानी बना ले, मैं चलता हूँ। यह बात सुनते ही माता पार्वती भगवान शिव के चरणों में गिर गई और बोली, स्वामी आप मुझे इस दुविधा में छोड़कर कैसे जा रहे हैं? भगवान शिव बोले, पार्वती मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं इसका कष्ट मिटा दूंगा, लेकिन बाद में अगर कुछ गड़बड़ होती है तो मुझे दोष मत देना। माता पार्वती ने कहा, हे नाथ, मुझे क्षमा करो जो मैं कर्म सिद्धांत को नहीं पहचान सकी। अब मैं समझ गई, ये घमंडी और चरित्रहीन मानव अपने पिछले जन्म के कर्मों का फल भोग रहा था। इस क्रूर मानव ने अवश्य ही अपने जीवन में अनन्य पाप किए होंगे जिसका दंड इसे कीड़े के रूप में भोगना पड़ा। भगवान शिव प्रसन्न हुए। चाहे माता पार्वती ने जिद करके ही इसका कष्ट मिटाना चाहा,
परंतु अब कर्म सिद्धांत को समझ चुकी थी। भगवान शिव ने अपनी शक्तियों से परिस्थितियां पहले के जैसी ही कर दी। राजा को कीड़ा और प्रजा को चींटिया बना दिया। राजा को वह कीड़ा और प्रजा को वही चींटिया बनाकर उनके कर्म सिद्धांत को उनके हवाले छोड़ दिया। अब माता पार्वती भी राजी राजी भगवान शिव के साथ ब्राह्मण पुनः आरंभ करके चल पड़ी। तो एक बार प्रेम से बोलिए, भगवान विष्णु की जय। हर हर महादेव। अब आइए सुनते हैं लपसी तपसी की कथा। कहते हैं कि लपसी तपसी की कथा हमें हर कथा कहानी में जरूर सुननी चाहिए। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता। लपसी रोजाना सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान का सवा सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछने लगे, तुम क्यों लड़ रहे हो? तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने भी अपना कारण बताया। तो नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए। नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने बैठ गया। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि बताओ कौन बड़ा? तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा तो वह खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुमने चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी कहकर तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो उस कथा कहानी का फल तुम्हें मिलेगा। उसी दिन से हर वृत्त कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी जाने लगी। तो प्रेम से बोलिए, लपसी तपसी की जय।